मशरूम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मशरूम लिया है। मैं आपको एक मशरूम को काट कर दिखा देती हूँ। पहले उसका ऊपर का डंठल काट दें, फिर ऐसे साइड से जब आप चाकू से ऐसे करेंगे ना, उसका छिलका अपने आप निकल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से इसको साफ़ कर लें। उसके बाद बीच से एक कट लगा लें। यहाँ पर मैंने सभी मशरूम को इसी तरह से पील करके काट लिया है और इसको गर्म पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। तो ये गर्म पानी है, इसमें मैं मशरूम को डालूँगी। हाथ से अच्छे से उसको रब करें और इसको धो लें। तो मैंने यहाँ पर मशरूम को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे 1/3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच नमक और यहीं पर 2 हरी मिर्च काट के डाल दें। और मैं यहाँ पर 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। हम मशरूम को मैरिनेट करके बना रहे हैं। इस तरह से जब आप मशरूम बनाएंगे तो मशरूम का एक अलग सा स्वाद आता है और बहुत ही इजी तरीका है ये बनाने का। तो आप एक बार इसको इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो अब इसको मैं अच्छे से मिला दूँगी। जब आप इसको ठीक से मिलाते हैं, इसके बाद इसको ढक के साइड में रख दें। पैन गरम कर लें। पैन के गरम होते हैं उसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 चम्मच जीरा डाल दें। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज किया है, आप चाहें तो सरसों का तेल भी ले सकते हैं। यहीं पर मैं कटा हुआ प्याज डालूँगी। तो प्याज को मैंने बारीक से काटा है। इस रेसिपी को बनाने में प्याज को छोटे टुकड़ों में ही काटें, इससे ग्रेवी हमारी थिक बनेगी। तो यहाँ पर मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लें। इस रेसिपी को बनाने में प्याज को ठीक से भूनना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका सब्ज़ी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्याज भून चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें। आधा चम्मच ही लाल मिर्च डाल दें। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। सभी चीज़ों को भूनें। मसाले का भूनना इस सब्ज़ी में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आँच को यहाँ पर मीडियम पर रख के मसाले को ठीक से भूनें। इसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को मैंने यहाँ पर घिस लिया है, जिससे टमाटर का छिलका निकल गया है। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो आप टमाटर को पीस लें और नहीं तो छोटे टुकड़ों में काट लें। यहीं पे 1/3 टीस्पून नमक डाल दें। नमक डालने से टमाटर हमारी जल्दी पक जाएगी। तो जैसे ही आप टमाटर डालते हैं उसके बाद नमक डाल दें और इसको पकने दें। टमाटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 4 से 5 मिनट तक टमाटर को ठीक से पकने दें। आप अगर चाहें तो टमाटर और प्याज को पीस कर भी इसका ग्रेवी बना सकते हैं। चम्मच काजू का पेस्ट डालेंगे। काजू का पेस्ट इस ग्रेवी में बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास काजू नहीं है या पीसने का सामान नहीं है तो काजू का पेस्ट ना डालें। अगर काजू है आपके पास तो इसे ज़रूर डालें। काजू डालने से हमारी जो ग्रेवी है वो रिच बनती है। मीडियम आंच पे मसाले को लगातार चलाते रहें। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसाले से तेल अलग न हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मसाला हमारा भून चुका है। ये देखिए, तेल बिल्कुल अलग हो गया है। मसाला जब ऐसा दिखने लगे तो इसमें मशरूम डाल दें। मशरूम में हमने पहले से ही नमक और मसाला डाल के रखा है। ग्रेवी में भी हमने अलग से नमक और मसाले डाले हैं। तो अब इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको ठीक से मिला दें। अगर आपको ग्रेवी ठीक लग रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दें, क्योंकि मशरूम को हमें पकाना है। मशरूम को हमने पहले फ्राई नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर आधा कप पानी डाल दूँगी। ग्रेवी का थिकनेस आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पतली वाली ग्रेवी चाहिए तो पानी ज़्यादा डालें, और ऐसा जैसा मैं बना रही हूँ तो इसमें आधा कप पानी डालें। बस इसको ठीक से मिला दें। आँच को यहाँ पर मीडियम पर रखें और इसको ढक के 5 मिनट पकाएंगे। मशरूम को मैरिनेट करके रखते हैं तो मशरूम को पकने में 5 से 7 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 मिनट बाद का दिखा रही हूँ। 5 मिनट बाद आपको सब्ज़ी ऐसा दिखेगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यहीं पे 1/4 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डाल दें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी का। कसूरी मेथी नहीं है तो यहाँ पर आप धनिया का पत्ता यूज कर सकते हैं। बस इसको ठीक से मिला दें, इसमें और कुछ नहीं डालना है। इसके बाद गैस को बंद कर दें और सब्ज़ी को ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे कि जो गरम मसाला का सारा फ्लेवर है वो सब्ज़ी में एब्जॉर्ब हो जाए। बस हमारी सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है, खुशबू भी उतनी ही अच्छी आ रही है और खाने में स्वाद का तो आप पूछिए ही मत। आप एक बार इसको इस तरह से ज़रूर कीजिएगा, आप इसका फ़ैन हो जाएंगे। और बनाना कितना आसान है वो तो आपने देख ही लिया। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा।